नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा चिब्बर। आइए रुक करते हैं देश और प्रदेश की मुख्य खबरों की ओर। राज्य में तकरीबन 3.25 महीने बाद कोरोना के एक ही दिन में 500 मरीज सामने आए हैं। खासकर राजधानी देहरादून में हर दिन बड़ी संख्या में मरीज मिलने से सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुरुवार को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में 500 नए मरीज मिले हैं। देहरादून में 236, हरिद्वार में 149, नैनीताल में 49, पौड़ी में 14, पिथौरागढ़ में 5, रुद्रप्रयाग में 2, टिहरी में 11, यूएस नगर में 22, उत्तरकाशी में 1, चंपावत में 1, चमोली में 1, बागेश्वर में 4, जबकि अल्मोड़ा जिले में 5 नए संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड में जंगल में आग की लगातार बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए चौकस हुए वन विभाग ने अब अपने फायर क्रू स्टेशनों में फायर वॉचर तैनात करने का फैसला किया है। प्रमुख वन संरक्षक की ओर से इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। हर स्टेशन पर करीब 6 फायर वॉचर तैनात किए जाएंगे और इस हिसाब से वन विभाग की करीब 8000 की तैनाती करेगा। कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण के कारण राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने कई एहतियात कदम उठाए हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व में हाथी, बाघ, तेंदुआ समेत अन्य वन्यजीवों का दीदार करने के साथ ही सफारी करने के लिए अब दूसरे राज्यों के पर्यटकों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट गेट पर दिखानी अनिवार्य होगी। जहां कोरोना टीकाकरण के 76वें दिन गुरुवार को देश भर में 17,47,000 टीके लगाए गए, वहीं दूसरी ओर गुरुवार को एक दिन के भीतर पूरे देश में 72,330 नए केस भी सामने आए और 459 मौतें भी हुई हैं। इसी के साथ देश में कुल केसों की संख्या 1,22,21,665 पहुंच चुकी है। देश में अब तक इस महामारी से 1,62,927 मौतें हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 36 घंटों में 5000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान कई रैलियों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री दिल्ली से असम, असम से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु, तमिलनाडु से केरल होते हुए वापस दिल्ली लौटेंगे। बीजेपी मीडिया सेल के संयोजक अनिल बलूनी ने ट्वीट करके यह जानकारी साझा की है। बिहार के रहने वाले इफ्तिखार रहमानी को चाँद पर जमीन का मालिकाना हक मिला है। दरअसल इफ्तिखार के काम से उनकी कंपनी इतनी खुश हो गई कि तोहफे के तौर पर चाँद पर 1 एकड़ जमीन उनके नाम कर दी। रहमानी पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वह अपनी निजी कंपनी चलाने के साथ ही एक अमेरिकी कंपनी के लिए भी काम करते हैं। इफ्तिखार ने कंपनी के एक सॉफ्टवेयर में नए सिरे से कुछ फेरबदल कर उसे अपडेट कर दिया, जिससे अमेरिकी कंपनी को काफी फायदा हुआ। इसके बाद कंपनी ने उनके काम से बेहद खुश होकर उन्हें चाँद पर 1 एकड़ जमीन गिफ्ट कर दी। देश में एक झटके में 1 अप्रैल से 6 सरकारी बैंक बंद हो गए, क्योंकि इन बैंकों का अन्य सरकारी बैंकों में विलय कर दिया गया। 1 अप्रैल से बंद होने वाले बैंकों का नाम है ओरिएंटल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक और सिंडिकेट बैंक। अगर आपका इन बैंक में खाता है तो आज से आप नए बैंक के खाताधारक हो गए हैं। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और प्रबंधन क्षमता में सुधार के लिए $3.2 करोड़ की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। बृहस्पतिवार को विश्व बैंक की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना से राज्य के स्वास्थ्य विभाग और उसकी सहायक संस्थाओं के प्रशासन और प्रबंधन ढांचे को मजबूती मिलेगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवाओं के मामलों को नियमित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। केंद्र सरकार के योग्यता पूरी करने वाले कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ लेने की छूट दी गई है। इसका फायदा 31 मई 2021 तक उठाया जा सकेगा। योग्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए 5 मई 2021 तक आवेदन करना होगा।
भारतीय सेना बांग्लादेश में होने वाले बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास शांति के अग्रदूत 2021 में शिरकत करेगी। 9 दिन तक चलने वाला यह सैन्य अभ्यास 4 अप्रैल से शुरू होगा। रक्षा मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह बहुउद्देशीय सैन्य अभ्यास बांग्लादेश के जनक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती को और देश की आजादी के 50 साल को मनाने के लिए किया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। नमस्कार।